आप किसी सत्संग में, किसी कथा में, किसी प्रवचन में, किसी कीर्तन में, किसी समाज में, भगवत संबंधी में अगर आप जुड़ गए हो तो प्रयास करो कि उसकी पूर्णता पर ही जाओ। और यदि पूर्णता में नहीं जा सकते तो संकीर्तन कीर्तन का कुछ विचार करो कि वो प्रारंभ हो तब जाओ, और फिर क्षमा मांग के जाओ कि अगली बार हम पूर्ण सुनेंगे। दूसरा अपराध वे बताते हैं, जो सत्संग कर रहा हो, जो भजन कर रहा हो, जो संकीर्तन कर रहा हो, जो कथा श्रवण कर रहा हो, उसके भाव में विक्षेप किसी के द्वारा डालना, यह भी एक अपराध है। कोई कथा के प्रति रुचि रखता है, श्रवण करता है, कीर्तन करता है, और आप अगर उसको रोकते हैं तो इससे भी भजन भाव कम होता है। ठाकुर जी को बहुत बुरा लगता है। किसी के भजन में, किसी की कथा में विक्षेप मत बनो। किसी के भजन में, किसी के तप में विक्षेप मत बनो। इन सब भावों का अपराध, वैसे हम जीवन में जो कुछ भी करते हैं, हमारे कर्मों का फल हमारा कर्म ही हमको देता है, परंतु भगवत संबंधी कार्यों में जब हमसे अपराध बनता है तो फिर दंडित ठाकुर जी करते हैं। क्योंकि एक बात बताऊं बंधुओं, कथा के श्रोता आप नहीं हैं, कथा के श्रोता ठाकुर जी भी हैं। ठाकुर जी भी पंडाल में आते हैं कथा श्रवण के लिए, और अकेले नहीं आते, सब परिकर, सब परिवार आते हैं ठाकुर जी। और जब कोई विक्षेप डालता है तो कहीं ना कहीं ठाकुर जी के भाव में भी विक्षेप होता है। ठाकुर जी को वो अप्रिय लगता है। नामदेव जी महाराज ऐसा कह रहे हैं। एक और बात कहते हैं, क्या? अगर किसी की रुचि नहीं है कथा में और आप उसको पकड़ करके कथा में ले आए, सत्संग में ले आए, आपने एक दिन उसको कथा में बैठा करके देख लिया, फिर भी उसकी रुचि नहीं बन पा रही है, 2 दिन देख लिया फिर भी उसकी रुचि नहीं बन पा रही, 3 दिन देख लिया फिर भी उसकी रुचि नहीं बन पा रही, 4थे दिन मत लाइए उसको। जिसकी भगवत कथा, भगवत सत्संग, भगवत भाव में रुचि ना बने, उसको ज्यादा फोर्स मत कीजिए कि नहीं चलना ही पड़ेगा। उससे भी आपके ऊपर अपराध लगेगा कि आप क्यों किसी भगवत विमुख को ज्यादा एक आध 2 बार प्रयास कर लो बस, उससे अधिक मर भी अगर उसका मन ना बनता हो तो फिर छोड़ो। ये नामापराध है। भगवत प्रीति न करने वाले के सन्मुख भगवत यश का ज्यादा बखान करना और उसको प्रेरित करना कि वो भागवत कथा सुने आदि आदि, फिर भी परिवर्तित नहीं होता तो छोड़ दो, उसको रहने दो जैसा भाव में वो है। सबके चित्त में प्रेम उत्पन्न हो जाए, सबके चित्त में भाव उत्पन्न हो जाए, ये आवश्यक नहीं है। तो ये आत्मकूल प्लावनी धारा है, ये जनमानस के आत्मा के घाट से होकर के निकलने वाली है भागवत की कथा। लेकिन जिनके हृदय रूपी घाट में बांध लगा है, जबरदस्ती वहां नहीं भेजना चाहिए। तो हमारा परम सौभाग्य है, गंगा जी के तट पर हम आप सब लोग बैठे हैं। भले ही मौसम की प्रतिकूलता नहीं है कि हम गंगा जी में जा सकें, पर भागवत जी के लिए तो सबरे मौसम बढ़िया है। इस गंगा में तो सब अवगाहन कर सकते हैं। भागवत जी का महात्म्य हमने कल सुना, आज से प्रथम स्कंद की कथा प्रारंभ करते हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः, जो परमात्मा जन्म आदि के चक्र से बिल्कुल परे, जिनका कभी जन्म नहीं होता और जो कभी हमारे भांति देह त्याग भी नहीं करते, परंतु उनकी इच्छा हो जाए तो वे जन्म लेते भी हैं। ठाकुर जी अपनी इच्छा से ही जन्म लेते हैं, जैसे भगवान श्री कृष्ण, भगवत श्री राम।
एक सामान्य मानव की तरह उन्होंने जन्म लिया। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर, जो सब करने ना करने में समर्थ हैं वही परमात्मा है। वे हैं तो जन्म से इतर, उनको आवश्यकता नहीं जन्म लेने की, लेकिन फिर भी प्रेम इतना बढ़ जाता है कि वे कभी कभी जन्म भी लेते हैं। कैसे श्रेष्ठ लोग जीवन में आते हैं, उनको आवश्यकता नहीं होती कई चीजों की, पर प्रेम के कारण वे करते हैं वो क्रिया भी जो उनके लिए आवश्यक नहीं है। भगवान को कभी भूख नहीं लगती। अगर वेद शास्त्रों की बात माने, ठाकुर जी को कभी भूख नहीं लगती। भूख किसको लगती है? संसारी व्यक्ति को लगती है, जिसकी क्षुधा होती है, जिसकी इच्छा होती है, जिसका मन होता है, जिसकी इंद्रियां होती हैं, जिसका देह होता है, उसको भूख लगती है। पर ठाकुर जी तो इन सबसे परे हैं, उनको भूख नहीं लगती। पर प्रेम जहां व्यवस्थित हो जाता है वहां ठाकुर जी को भूख भी लगती है, वहां ठाकुर जी पाते भी हैं। अगर आप केवल भगवान की बात करें, उनको भूख नहीं लगती, लेकिन वही भगवान को अगर लाला मानो तो उनको भूख लगती है। उन्हीं लाला को अपना भाई मानो, सखा मानो, उनके प्रति कोई प्रेम भाव है तो उनको भूख लगती है। माधव दास जी का चरित्र बहुत सुंदर लगता है, मैं सुनाता हूं कथा में। माधव दास जी वृंदावन जा रहे थे जगन्नाथपुरी से। महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी से जाकर के आज्ञा लेने लगे। बोले भगवान मैं वृंदावन जा रहा हूं। और उस समय की बात है जब साधन नहीं हुआ करते थे, महीनों लगते थे वृंदावन आने में। बोले महीनों में वृंदावन पहुंचेंगे, फिर वृंदावन बहुत दिन तक रुकेंगे, फिर वृंदावन से लौटेंगे, लगभग 6-7 महीना के लिए जा रहा हूं। महाप्रभु जगन्नाथ जी कहने लगे मोए भी संग ले चलो। तो श्री माधवदास जी कहते हैं, बोले भगवान हम तो साधु हैं, हम तो महात्मा हैं, हम तो साधक वैष्णव हैं, हमको भूख जीतना आता है। 1 दिन 2 दिन 4-4 दिन तक भी अगर भोजन ना मिले तो हम रह पाएंगे, पर आप तो 8 बार भोजन करने वाले हो। सुबह से रात्रि तक अष्टयाम भोग लगता है आपको, आप कैसे सहोगे भूख? अब यहां पर अगर आप वेद शास्त्र की दृष्टि से देखो, ठाकुर जी को भूख नहीं लगती, पर क्योंकि हमारे वृंदावन रीति के अनुसार ठाकुर जी परब्रह्म होते हुए भी हमारे हैं, ये प्रेम प्रकट है, इसलिए ठाकुर जी को भूख लगती है। और मानव तो 3 ही बार पाता, ठाकुर जी 8 बार पाते। व्यंजन की प्रधानता नहीं है ठाकुर जी के भोग में, वस्तु की प्रधानता नहीं है ठाकुर जी के भोग में, प्रेम की प्रधानता है। प्रेम की प्रधानता। इस महीने का ये प्रसाद है जो हमें हो रहा है। हमारे 2-4 और साथियों को भी हो रहा है। इस महीना का ये प्रसाद है। जिसको मिल जाए समझो कि वो महीने का आदर कर रहा है। कई लोग बड़ा निरादर कर रहे हैं इस महीने का, टोपा पहन के, मुफलर पहन के। हमारे तो हीटर भी लगाए, बस इनमें लाइट ही जल रही है, गर्मी तो नेको नहीं निकल रही। अच्छा, हमसे बहुत लोग बोले महाराज जी आप भी विचित्र हो। मैंने क्यों? दिसंबर में कौन जाता है ऋषिकेश? मैंने कहा भाई तुमको नहीं पता, अनुकूल महीना में जाओ तो बहुत भीड़ होती है। आप सत्य बता रहे हैं, आप आ जाओ यहाँ जून जुलाई अगस्त में, तिल रखने की जगह नहीं होती, इतनी भीड़ होती है और भी इतनी शांति। और हमारा जहाँ निवास है ना, वहां तो हम गंगा जी की बिल्कुल गोद में ही बैठे रहते हैं, इतनी शांति, ऐसा लगता कोई है ही नहीं, हम ही बैठे हैं बस।
और वो इसी महीने में ही अनुभव हो सकता है। और दूसरी बात, गंगा जी का स्वच्छ दर्शन, ऐसा दर्शन भी इसी महीने में ही होता है। तो क्या बता रहा था मैं? भोग। ठाकुर जी को भूख नहीं लगती, लेकिन खिलाने वाला यदि प्रेमी है तो ठाकुर जी को भूख लगती है, और इतनी जोर की लगे कि 8 बार पामे फिर। थाली भर के लाई खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जीमो मारा शाम घड़ी, जिमावे बेटी जाट की। कर्मा भाई ठाकुर जी का भोग लगाती हैं, सबको कथा पता है, बिना नहाए धोए लगा देती हैं, और दातुन करते करते अपने दातुन से ही खिचड़ी चला भी देती हैं। और खिचड़ी को पाने के लिए जगन्नाथ जी दौड़ के आते हैं मंदिर से। कई लोग कहते हैं कि श्री महाप्रभु जगन्नाथ जी का मुंह क्यों जल गया? बोले खिचड़ी बनाई गरम गरम करमाने, ठाकुर जी दौड़ के गए पाने के लिए, इतने में ही मंदिर के कपाट खुलने के घंटे बजने लगे। ठाकुर जी बोले अरे हमको दोबारा मंदिर में पहुंचना है, तो जल्दी जल्दी पाने लगे, तो गरम खिचड़ी पावे से ठाकुर जी के हाथों जल गए, मुंह जल गए। वही जगन्नाथ जी हैं। कई लोग ऐसा भाव बोलते हैं। अब देखो, क्या ठाकुर जी इतने समर्थ नहीं है कि एक ही समय पर 100 जगह प्रकट हो जाए? समर्थवान है, पर यह प्रेम का स्वरूप है कि सामर्थ्य होते हुए भी सामर्थ्य का प्रयोग ना करके अपने आप को दीन बना लेना, अपने आप को सहज बना लेना, यही तो प्रेम है। वो प्रेम कैसा? जहां सामर्थ्य का प्रदर्शन हो, सामर्थ्य का प्रकाश हो। आपको प्रधानमंत्री जी ने बुलाया और वे आपसे कह रहे हैं कि वे आपसे बहुत प्रेम करते हैं, तो आप पहुंच गए। अब क्या हुआ? पीएम ऑफिस के बाहर बैठे हो सुबह से, अभी मोदी जी नाश्ता कर रहे हैं, अभी भोजन कर रहे हैं, अभी लोगों से मीटिंग कर रहे हैं, अभी ये तो स्वाभाविक हो गया भाई। वो इतनी ऊंची पदवी पर हैं तो ये तो स्वभाव है कि वो व्यस्त होंगे। पर प्रेम में सामर्थ्य को छुपाया जाता है। प्रेम का स्वरूप कैसा कि द्वार पे ही आ गए लेने, चलो भाई तुम्हारे संगी चाय पियेंगे, ये प्रेम है। ठीक वैसे ठाकुर जी जब प्रेम प्रधान भक्त को देखते हैं ना, तो अपनी सामर्थ्य को छुपा लेते हैं, अपनी योग्यताओं को छुपा लेते हैं, और उसके लिए सहज बन जाते हैं। और तब ठाकुर जी को भूख भी लगती है, तब ठाकुर जी को प्यास भी लगती है, ठाकुर जी को निद्रा भी आती है, ठाकुर जी को जागृति भी होती है, सब क्रिया होती है। लेकिन आपके लिए ठाकुर जी केवल भगवान हैं, केवल पाषाण हैं, केवल दुनिया चलाने वाला एक कोई परम तत्व है। तो ना ठाकुर जी को भूख लगती, ना ठाकुर जी को प्यास लगती, ना ठाकुर जी सोते हैं, ना ठाकुर जी जागृति होती है। हमारे आपके जैसा कोई स्वभाव ठाकुर जी का फिर प्रकट नहीं होता। एक प्रकार से अगर मैं कह दूं तो ठाकुर जी में भी निद्रा, सुसुप्ति, जागृति, भूख, प्यास, ये सब प्रकट करता है एक भक्त का प्रेम। अगर वो प्रेम हो तो सब प्रकट हो जाता है ठाकुर जी। माधवदास जी ठाकुर जी से बोले आप 8 बार भोजन करते हो, यहीं रहो मंदिर में, कहां लेके जाऊंगा आपको, मैं जा रहा हूं अकेला। माधवदास जी चले गए, लेकिन जगन्नाथ भगवान को जाना था माधवदास जी के साथ। माधवदास जी थोड़ी दूर गए जगन्नाथपुरी से, थोड़ी दूर जाते इतनी जोर की भूख लगी माधवदास जी को, जहां वो 3-4 दिन तक अपनी भूख जीत लेते थे, अब इतनी जोर की भूख लगी कि ऐसी इच्छा होने लगी पेड़ खा जाएं, पौधे खा जाएं, पत्ते खा जाएं, कुछ तो मिले खाने को, इतनी भूख लगने लगी। अचानक से दौड़े दौड़े गांव में एक मैया के यहाँ गए, बोले मैया कुछ हो तो पवाओ। मैया बोली अरे ना धैर्य रखो, लगाती हूं। नहीं नहीं जल्दी लाओ, थाली वाली मत दो, ऐसे ही दे दो, भूख लगी है। माधवदास जी के आगे थाली रख दी। आज ना आचमन किया, ना भगवत ध्यान किया, ना कोई भी कोई गौग्रास आदि कुछ नहीं निकाला, सीधे पाने लग गए। भैया आकर के बोली अरे
बाबा ने धीमे धीमे पाओ, इतनी कहा जल्दी है? एक ही रोटी उठा में सब्जी से लगा में पूरी मुंह में धर ले, इतनी जोर की भूख लगे। सामने बैठी मैया बोली, बाबा ऐसा लग रहा हो जाने कितने जन्म के भूखे हो, और ये अकेले अकेले पाए जा रहे हो, ठूस ठूस के खाए जा रहे हो, बगल में नन्हा सा बालक बैठा, इसको क्यों नहीं खिला रहे हो? माधवदास जी ने ऐसे देखा, बोले कोई बालक नहीं। बोले कौन बालक मैया? बोले तुम्हारे बगल में बैठा तो है सांवला सा, ऐसे कमल जैसे नेत्र हैं, ऐसे सिहा सिहा के तुम्हारी थाली की ओर देख रहा है, इसको क्यों नहीं खिला रहे हो? माधवदास जी बोले कहां बैठा है? बोले ये बैठा। माधवदास जी समझ गए, नेत्र बंद करके कहा, महाप्रभु जगन्नाथ आप संगी हैं क्या? सो ठाकुर जी कान में बोले हाँ जी। ओहो, तभी मैं कहूं मुझे भूख क्यों लग रही है? मैं तो 3-3 दिन तक भूख जीतने वाला व्यक्ति। समझ गए कि ठाकुर जी सचल संग नहीं चल रहे, हृदय में बैठ के संग चल दिए वृंदावन। माधवदास जी बोले नहीं रुके आप पुरी में। बोले कि तुम हमको सचल लेके नहीं आए, हम तुम्हारे भीतर ही बैठ गए अब, और अब हम देखते हैं तुम कैसे बिना खाए पिए पहुंचते हो। अब तो ये स्थिति हो गई कि मंदिर में तो ठाकुर जी 8 बार पाते हैं, पर श्री माधवदास जी को 16 बार भूख लगती है दिन में। रोज अपने नेत्र बंद करके प्रार्थना करते हैं माधवदास जी, ठाकुर जी नेक तो चलन दो, नेक तो आगे बढ़न दो, इतनी भूख क्यों लगवा रहे? बोले तुम हमको छोड़ के क्यों आए? बोले आ तो गए आप साथ में। तो ठाकुर जी को भूख नहीं लगती, ठाकुर जी अजन्मा है, ठाकुर जी हमारी तरह देह त्याग नहीं करते। लेकिन जब प्रेम प्रधान भक्त का श्रेष्ठ होता है, ठाकुर जी सब क्रियाओं में आ जाते हैं, जन्म भी लेते हैं, खाते भी हैं, पीते भी हैं, रोते भी हैं, सोते भी हैं, सब क्रिया करते हैं। ये उन लोगों के लिए उत्तर है जो लोग कहते हैं ठाकुर जी के आगे 56 भोग लगा रहे हो, उनको वो क्या भूखे हैं क्या? ठाकुर जी के लिए ऐसा कर रहे हैं, उनको जरूरत है क्या? ठाकुर जी के लिए इतना धन खर्च करके बंगला बनवा रहे हो, उन्होंने मांगा है क्या? महादेव पे दूध चढ़ा रहे हो, महादेव को दूध की इच्छा है क्या? ये सब ठाकुर की इच्छा नहीं है, पर भक्त का प्रेम जब प्रगाढ़ होता है तो ठाकुर की भी इच्छा प्रकट हो जाती है। ऐसे परम सत्य परमात्मा जो सब चीज से परे हैं, परंतु परे होते हुए भी अपने भक्त की प्रीति के लिए सब चीजों में व्यवस्थित हो जाते हैं, ऐसे परमात्मा को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। ऐसे परम सत्य श्री कृष्ण को हम वंदन करते हैं। भागवत जी के प्रथम श्लोक, बंधुओं प्रथम श्लोक में एक विशेषता और है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। श्रीमद् भागवत जी का प्रारंभ होता है जन्म शब्द से, और हम सब लोगों का प्रारंभ भी होता है जन्म से। यहां कोई ऐसा तो बैठो ना होगो जाको जन्म ना भयो, अजन्मा है, सबको जन्म भयो है। और श्रीमद् भागवत जी का पहला शब्द भी जन्म है। तो इसका मतलब क्या है? जन्म, हमारा जन्म ही प्रथम शब्द भागवत जी का, यहां पर हम दोनों एक हो गए। लेकिन हम सब अपना गंतव्य नहीं जानते, अंत नहीं जानते। हां एक चीज पता है, अंत हमारा मृत्यु है, पर कैसी मृत्यु है ये हम नहीं जानते। हॉस्पिटल की मृत्यु है, वेंटिलेटर की मृत्यु है, अटैक की मृत्यु है, कोई भयावह बीमारी की मृत्यु है, एक्सीडेंटल मृत्यु है, पहाड़ से गिरवे की मृत्यु है, सुसाइडल मृत्यु है, हिचकी वाली मृत्यु है। कैसी मृत्यु हम कोई नहीं जानते। तो क्योंकि भागवत जी का प्रारंभ शब्द जन्म है और हमारा भी प्रारंभ जन्म है, तो ऐसा भी हो सकता है कि भागवत जी का जो विश्राम हो वही हमारा विश्राम हो। तो भागवत जी का विश्राम क्या है? अंतिम श्लोक भागवत जी का, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। अंतिम शब्द सुनिएगा। पीछे वाले लोग जो खिसक रहे हैं इधर उधर, आप लोग इधर भी आ सकते हो, यहां भी आ सकते हो, बैठ जाओ। अब मत उठ के भगना, जब कीर्तन हो तब आना। क्या बता रहा था मैं? भूल गया। हाँ, अंतिम श्लोक।
नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनो प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। भागवत जी का अंतिम शब्द क्या है? हरिम परम। इसका मतलब क्या है? हम सबका एक लक्ष्य है जीवन का। किसी का लक्ष्य धन है, किसी का लक्ष्य संपत्ति है, किसी का लक्ष्य ऐश्वर्य है, किसी का लक्ष्य उपलब्धियां हैं, किसी का लक्ष्य श्रेष्ठ बालक हैं, किसी का लक्ष्य श्रेष्ठ विवाह है, आदि आदि ये सारे लक्ष्य हैं हमारे। पर भागवत जी अंकित कर रही हैं कि एक ही लक्ष्य होना चाहिए, क्या? हरिम परम। अगर श्री हरि के चरणारविंद हमारे लक्ष्य नहीं है तो हमारा ये जन्म सफल नहीं हो पाए।